कंडीशन लगाई है कि इनको आपको क्या करना है, विधि से हल करो। ठीक है, कहा भैया देखो ये दो समीकरण युग्म हैं दिए हुए, इन दोनों समीकरण युग्म को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ठीक है, ये इन्होंने अपनी कंडीशन लगा दी, 2x + 3y + 8 फिर x - y - 1 बराबर 0। ठीक है, कहा आप इसको क्या करिए, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करते हैं। ये तो बताया, किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए हमारे पास जो छोटा समीकरण होता है या जो छोटे नंबर का समीकरण होता है उससे हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखिए हम पहली समीकरण से भी ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी से भी कर सकते हैं। दूसरी से हम इसलिए करेंगे, दूसरी से हमको करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो इसीलिए प्रतिस्थापन विधि से, ये देखो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 से पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 से किसी एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करेंगे। ये समीकरण 2 है। अब इससे करेंगे क्या, सबसे पहले ये बन है, सबसे पहले बन है ये उधर भेजेंगे और y को भी उधर भेजेंगे। ठीक, तो देखिए x बराबर, हमने y को उधर भेजा, ध्यान से देखो हमने y को उधर भेजा तो ये माइनस का है, ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो ये प्लस हो गया। ऐसे ही हम वन को इधर भेजेंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा बताइए, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए। वन को उधर भेजा, इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखिए ये हमारी एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात हो गया, एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात हो गया। ठीक, इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 3। अब हमने आपको बताया था कि हम जिस समीकरण से मान ज्ञात करते हैं एक अज्ञात राशि का दूसरी अज्ञात राशि के पदों में, उस मान को उस समीकरण में नहीं लगाते हैं, जिससे ज्ञात करते हैं उसमें नहीं लगाते हैं। तो हमने 2 से ज्ञात करा, तो अब हम इस वाले मान को दूसरी समीकरण में नहीं लगाएंगे, फिर किस में लगाएंगे, समीकरण 1 में लगाएंगे। ठीक, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस का 3y प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लगा देंगे x का मान, तो x का मान हमारे पास क्या है बताइए जरा, 2 गुणा ब्रैकेट में x का मान है y प्लस का 1 और फिर प्लस का कितना है 3y, और इस 8 को हम कहाँ भेज देंगे, उधर। इस 8 को चलो यहीं पे रखोगे, 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 2 और y की गुणा करोगे 2y आ जाएगा, फिर प्लस 2 प्लस 2 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर प्लस का कितना हो गया 3y हो गया, और प्लस का कितना हो गया 8 बराबर 0। देखिए 2y और 3y कितना हो गया, 2y 3y टोटल हो गया 5y, अब 8 और 2 कितने हो गए 10, तो ये प्लस के कितने हो गए 10 बराबर 0। अब ये 10 को कहाँ भेजेंगे, इधर, तो ये हो जाएगा 5y बराबर, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 10, ये बड़ा वाला कहाँ चला जाएगा, बट्टी में, माइनस का 10/5, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब इधर देखिए
ये आ गया माइनस का 2। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में लगा देंगे, तभी हमें दूसरी अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 3 में लगाने पर, समीकरण 3 है हमारे पास, x बराबर y प्लस का 1, x बराबर y का मान हमारे पास क्या निकल के आया, -2, तो y लगा दो माइनस का 2 प्लस का 1, तो x बराबर कितना बचा, -1। ये हमारा आ गया x का मान। इस प्रकार देखिए हमारी दोनों अज्ञात राशियों का मान ज्ञात हो गया। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व किया जाता है। ठीक, हमको दो समीकरण दी होती है, किसी भी एक समीकरण से पहले एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर समीकरण 2 से एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लिया, इसको बना दिया समीकरण नंबर 3। अब हमने जिस समीकरण से ये वाला मान ज्ञात करा है उसमें ये वाला मान नहीं लगाएंगे, हमने 2 से ज्ञात करा था, इसलिए ये वाला मान समीकरण 2 में नहीं लगाएंगे। किसमें लगाएंगे, 1 में लगाएंगे फिर। ठीक, तो ये देखिए x का मान समीकरण 1 में लगाने पर समीकरण 1 हमने यहाँ पे लिख दिया और x का क्या लगा दिया, मान, जहाँ पे x था वहाँ पे लगा दिया y प्लस 1। इसको हमने जब हल करा तो हमें y बराबर -2 प्राप्त हुआ। अब ये y का मान कहाँ लगा देंगे, समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। तो समीकरण 3 में जब y का मान लगाया तो हमें x का मान -1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमारा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत